ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड इवनिंग। इवनिंग हो चुकी है। ओके, गुड इवनिंग। नाउ गुड इवनिंग। यस्टरडे, कल हमने कुछ रूल्स और बेसिक्स सीखे थे अबाउट व्हेन टू डेबिट या व्हेन टू क्रेडिट। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। आर यू रेडी? यस सर। ओके, चलो मैं जिसको पूछूंगा वो ही आंसर देगा, ठीक है? सो पहले अमन। अमन, मुझे कोई एसेट को बढ़ाना है तो उस एसेट को मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? एसेट को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे अमन? सर डेबिट करेंगे। वाह, वेरी गुड। सो क्या अमन ने सही कहा है? अदर्स? Yes, यस sir. सर। यस सर। Okay, so if I want to increase the asset, I need to debit. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तनिष के लिए है। तनिष, if I want to increase the liability, तो मुझे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? I want to increase the liability. लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। सर क्रेडिट। Perfect answer. Very good. Okay, liabilities are basically credit in nature. तो उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो। Very good. Now, ध्यान, आपसे क्वेश्चन है। Yes, sir. मुझे अपना इनकम रिकॉर्ड करना है। So what should I do? Debit or credit? Income Sir, record. credit. Very good. If I want to increase or record the income, so I need to credit. And Swayam, I want to record the expense, तो मैं क्या करूं? उसे डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। ओके, ध्यान में तो ऐसा कहा था कि इनकम रिकॉर्ड करनी है तो क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन आप तो बोल रहे हो एक्सपेंस रिकॉर्ड के लिए डेबिट करो। ऐसा क्यों? अरे डोंट वरी, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, सो ऐसा इसीलिए है कि एक्सपेंसेस हैविंग डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस हैव करेक्ट। एक्सपेंस हैव डेबिट बैलेंस। यस, वेरी गुड। सो कांग्रेचुलेशंस, चारों स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को समझा है, एंड दैट्स द गुड थिंग। एंड नाउ चलिए अब नेक्स्ट कुछ एंट्रीज आज हम समझेंगे। आई होप यू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, journal entries. So I Yes, sir. want you to, you know, record the next question. अच्छा, ये 5 एंट्रीज, हर एंट्री के बाद आपको एक स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन की है, सो यू मे नॉट ड्रॉ द लाइन, आप सिर्फ एक लाइन स्पेस रख दो। सिर्फ ये और ये 2 एंट्री के बीच में थोड़ा स्पेस रखोगे तो भी चलेगा। मेरे पास ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ की हुई नहीं है, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की। ओके, सो यू कैन कीप 1 लाइन ब्लैंक। तो पूरे एक पेज में ये आ गई या सेकंड पेज में थोड़ा जरूरत पड़ा? एक पेज में आ गई सर। ओके, तो एक काम करेंगे, ये आपने 6 जो एंट्रीज लिखी है ना, इसी में हम आगे और कुछ एंट्रीज लिखते हैं। ओके, यू मस्ट हैव रिटन द क्वेश्चन, उसके नीचे अगर जगह है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज न्यू क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो चलिए अब हम एक काम करते हैं। नाउ वी फॉलो द सिस्टम लाइक दिस। ध्यान से समझो, ध्यान से मीन्स समझो मुझसे, लेकिन अटेंशन से। ओके, लुक हियर, let's say this is your left side, left page, and this is the right page. तो क्या करेंगे, यहां से आप क्वेश्चन लिखो।
Okay, you will start writing question from here, और क्वेश्चन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हाफ पेज में फिनिश हो जाएगा. सो देन बाकी के हाफ पेज से लेकर यहाँ तक we will prepare the journal. So take the page like this, जो left and right दोनों corner पे हो, so that when you revise you can also see the questions and you can also see उसका solution. Okay, तो now let's assume that this is my left page and this is my right page. So मैं यहां से क्वेश्चन लिखने की शुरुआत करूंगा. So please write. Question is, it is journalize the below. This is a new question. Yes. Okay, sir. Journalize the below transactions. वो जो पेज है जहां पर आपका ब्लैंक है वहां पर आप कोई नोट्स वगैरह लिख सकते हो. ओके, सो जर्नलाइज द बिलो ट्रांजेक्शंस. फर्स्ट वन, sold goods on credit to Mr. स्वयं. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. नाउ आपको ऐसा लगेगा सर ये ऑन क्रेडिट क्या होता है. ऑन क्रेडिट का मतलब होता है, व्हाट आई हैव रिटन इन हिंदी, उधार. Loan. लोन टाइप. लोन, हाँ, लेकिन बेसिकली ये लोन की तरह डॉक्यूमेंट्स नहीं होता. आपको पता है, आपको जो पहचानता है किराने स्टोर वाला, तो काफी हाँ. बार आप उससे चीज लेते हो लेकिन वो अपने बुक में रिकॉर्ड करता है, लेकिन आप हर महीने में एक बार हिसाब करते हो. ऐसा होता है कि नहीं? Yes, sir. एंड इन बिजनेस ऑल्सो उधार पे काफी चीज चलती है. ओके, यानी लोग क्या करते हैं, दे बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट. पैसे तभी नहीं पे करने हैं, बट आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 15 डेज डिपेंडिंग ऑन दिस, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर स्वयं. मतलब सर बिना ब्याज की लोन जैसा. हाँ, ये बिजनेस में जब आप ऑन क्रेडिट देते हो तो ये लोन नहीं है, बिकॉज लोन में ब्याज होता है, बट यहाँ पर यू डोंट चार्ज एनी इंटरेस्ट. ओके, Okay, sir. गॉट दिस पॉइंट. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू Yes, मिस्टर sir. स्वयं. सेकंड है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. अच्छा, ऊपर अमाउंट भी लिखना होगा, ऑफ ₹5,000. नीचे लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2,000. अब दोनों में फर्क ये है कि यहां पर पार्टी का नाम है, नीचे पार्टी का नाम. पार्टी मींस द पर्सन, ओके, जिसके साथ ट्रांजेक्शन हुआ है. सो नेम ऑफ द पार्टी, नेम ऑफ द पर्सन जो ये गुड्स खरीद रहा है वो नहीं दिया है. सो दिस इज द डिफरेंस. कैन आई से, वैसे हम खरीद भी सकते हैं ऑन क्रेडिट, यस और नो? Yes, sir. सो परचेस्ड goods of ₹3,000 ऑन क्रेडिट. उधार पे 3,000 के गुड्स लिए. एंड फोर्थ में आई एम राइटिंग हियर परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमन.
यानी अमन से 4000 के गुड्स लिए। सो इन बिजनेस परचेस एंड सेल्स जनरली हैपन। नाउ नेक्स्ट वन, हाँ अच्छा, स्वयं को हमने गुड्स बेचा था लेकिन स्वयं को कुछ चीज पसंद नहीं आई। इफ यू डोंट लाइक द गुड्स तो आप क्या करोगे? व्हाट स्वयं कैन डू? He will return back. Return. Yes. So I will write here Swayam returned goods of ₹1000। पूरी गुड्स नहीं, थोड़ी चीज ही नहीं पसंद आई थी, ₹1000 जिसकी वैल्यू थी उसने वो रिटर्न किया है। इट इज पॉसिबल। नाउ यहां पर अमन को कोई चीज पसंद नहीं आई है। ओके, अमन ने परचेस किया था तो वो अमन क्या करेगा? Sir, return. रिटर्न कर देगा। सो हियर अमन returned goods of ₹500। So can I say यहाँ पर our focus is on purchase and sales? हाँ कि ना? Yes, so sir. now Yes, sir. to help you understand the concept, क्या मैं करूंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेज में आपके पास स्पेस है, न्यू पेज है, उसमें आप ये लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। रेड कलर की पेन से लिखोगे तो दैट वुड बी बेटर। नाउ व्हाट आई एम राइटिंग हियर के आइदर देयर कैन बी, ये कंसेप्ट किसके साथ रिलेटेड है? परचेस एंड सेल्स। नाउ कैन आई से आइदर देयर कैन बी कैश वाले ट्रांजेक्शंस और देयर कैन बी व्हाट? Credit. क्रेडिट, उधार वाले ट्रांजेक्शंस। दो टाइप के सर कैश वाले कल किए थे वो वाले ना? yes, okay, either there can be cash or credit transaction. Now in cash transaction also क्या हो सकता है? कैश में परचेस। अच्छा, कैश में अगर परचेस करते हो तो जर्नल एंट्री, JE शॉर्ट में मैं लिखता हूं, जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेस किया है कैश में, Credit. तो डेबिट क्या होगा जब हम परचेस करते हैं? तो व्हेन वी बाय, तो परचेस हमारा खर्चा है, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. तो खर्चे को रिकॉर्ड करना है तो खर्चे को तो डेबिट करेंगे, और जब रोकड़े में कैश में लिया है तो कैश तो चला गया है, तो कैश क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? Credit. Credit. तो टू कैश अकाउंट, ऐसी जर्नल एंट्री हमने कल पास की थी। यस। अब आप मुझे ये बताओगे कि अगर मैं सेल्स करता हूं तो मेरी जर्नल एंट्री कैश वाले सेल्स में क्या होनी चाहिए? जब Debit. बेचते हो, हाँ डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? Cash account. Cash debit होगा. क्यों? Cash account. वाई? क्योंकि सर वो एसेट का पार्ट है कैश, और एसेट आता है डेबिट अकाउंट में। हाँ, सेल्स से कैश मिला है, कैश बड़ा है। ओके, कैश आता है बिजनेस में, इसलिए डेबिट। तो क्रेडिट किसे करेंगे? परचेस अकाउंट। नो, क्रेडिट Sales किसे account. होगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। Yes, credit will be in sales account. Okay, because जो इनकम है उसी का नाम लिखना है। ओके, नाउ अब मैं इसमें एक और टाइप ऐड करता हूं,
परचेस का रिटर्न क्या होता है? इट इज कॉल्ड परचेस रिटर्न. इट इज कॉल्ड व्हाट? परचेस रिटर्न. परचेस का ऑपोजिट. एंड अब याद रखिए कि जब आपने परचेस किया था तो आपकी एंट्री थी परचेस टू कैश, क्योंकि कैश गया था. तो जब आप परचेस रिटर्न करोगे, यानी आप उसको रिटर्न देने के लिए गए, एक हाथ से गुड्स दोगे, दूसरे हाथ से आपको क्या मिलेगा? पैसा, कैश. तो इसमें डेबिट क्या होना चाहिए ये एंट्री में? डेबिट कैश. यस. सो यहां पर मैं डेबिट करूंगा कैश अकाउंट. ध्यान से समझो. इट मीन्स ये जो दोनों ही एंट्री है वो एक दूसरे के जैसी होगी या ऑपोजिट होगी? ऑपोजिट होगी. ओके, ऑपोजिट होगी. देखो, परचेस का ऑपोजिट है परचेस रिटर्न. सो परचेस की एंट्री में कैश गया था तो परचेस रिटर्न की एंट्री में कैश आएगा. यस और नो? यस सर. और Yes, sir. जब आपने परचेस के टाइम पे परचेस को डेबिट किया था तो अब जब रिटर्न हो रहा है तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट टू परचेस अकाउंट. हाँ, परचेस लेकिन रिटर्न अकाउंट. हाँ, हम नाम चेंज कर देंगे परचेस रिटर्न अकाउंट. सर परचेस रिटर्न मतलब जो खरीदा उसे वापस रिटर्न करते हैं वो सारे हाँ, गुड्स. यस, वो वाले गुड्स. तो याद रखिए, परचेस अकाउंट की जो बैलेंस होती है वो होती है डेबिट. इसलिए जब मैं उसे रिकॉर्ड करता हूं तो मैं परचेस को डेबिट करता हूं. लेकिन जब परचेस का उल्टा होगा, देखो मैंने कहा था ये मैथ्स की तरह है. अगर परचेस डेबिट है तो परचेस का रिटर्न कौन सी बैलेंस होगी? क्रेडिट. तनीश, आर यू Credit, sir. ओके? स्वयं, आर यू क्लियर? Yes, sir. सो परचेस अगर डेबिट है तो परचेस का रिटर्न उल्टा हो जाएगा, यानी डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा. ये जो जर्नल एंट्री है जिसमें कैश जाता था जब हम खरीदते थे, परचेस रिटर्न में कैश मिल जाएगा. ये तो ऑब्वियसली बिजनेस की कॉमन सेंस की बात है. ओके. सो जब मुझे कोई क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड करनी है तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा, जो मैंने रूल बताया. तो वी आर डूइंग द सेम थिंग. सो जर्नल एंट्री में याद नहीं रखना है, मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि जर्नल एंट्री का कंसेप्ट समझ लो. देन कुछ टाइम के बाद एंट्री आप खुद समझ के पास कर सको. नो नीड टू मेमोराइज. चलिए, सेल्स डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? आपने तो क्रेडिट किया था, तो सेल्स इज विच काइंड ऑफ बैलेंस? Debit. डेबिट. Credit. अरे ये क्रेडिट बैलेंस है. सेल्स हाँ सर, क्रेडिट. सॉरी क्यों क्रेडिट है? आप देखो, कल हमने सर, कहा क्योंकि था बेचा ना सर, हमने सेल किया. ये इनकम है. सेल्स इज योर इनकम, इसीलिए वो क्रेडिट बैलेंस है. ओके, ऑल द इनकम्स आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस. सेल्स जो है वो इनकम है, हैंड्स इट इज क्रेडिट बैलेंस. परचेस जो है वो खर्चा है, इसलिए वो डेबिट बैलेंस है. गेटिंग दिस पॉइंट? मैं परचेस सेल्स sir. इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि परचेस इंडिकेट्स एक्सपेंस, सेल्स इंडिकेट्स इनकम. इनकम. ओके. तो अब आप समझ गए होंगे कि परचेस डेबिट है तो ये सेल्स जो है वो भी तो परचेस का ऑपोजिट है, तो इसकी बैलेंस क्या हो जाएगी? क्रेडिट. तो मैं आपको अभी कुछ टाइम देता हूं, आप मुझे सेल्स रिटर्न की बैलेंस बताओ. सेल्स रिटर्न की बैलेंस क्या होगी? डेबिट या क्रेडिट? नेचर ऑफ बैलेंस? डेबिट. डेबिट. वेरी गुड, इट विल बी डेबिट. मुझे बताओ, सेल्स बेचा था तब पैसे आए थे, सेल्स रिटर्न में आप कैश अकाउंट को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट. क्रेडिट. यस. तो टू कैश अकाउंट,
सीधी बात है, सेल्स रिटर्न हुआ है, ओके। कोई पर्सन हमारे पास गुड्स लेकर आ गया है, हमारा कस्टमर गुड्स दे दी, वी नीड टू पे मनी। अब डेबिट क्या होगा इसमें, सेल्स में तो सेल्स क्रेडिट किया था, अब ये रिकॉर्ड करना है सेल्स रिटर्न, इसकी नेचर डेबिट है, तो डेबिट को डेबिट करने से ही वो रिकॉर्ड होता है, ओके। तो मैं यहां पर लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, व्हाट आई विल राइट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो अगर आपने ये लेफ्ट पार्ट वाला समझा है तो प्लीज राइट इट डाउन, लिख लीजिए। एंड देन रेज योर हैंड आफ्टर यू हैव रिटन। So I hope you are getting the concept. ओके, अमन ने लिख लिया है। क्या बात है अमन, यू आर फास्ट। सर यस, सर आपने जो कल होमवर्क दिया था उसमें मुझे 6th वाले में डाउट है। ओके, अभी आपका डाउट सॉल्व कर लेते हैं। रीड करो क्या था 6 में। सर सोल्ड अबव गुड्स एट ₹80,000। ओके, मैंने यहाँ पर ये कहा था सोल्ड अबाउ गुड्स, तो देखो सोल्ड का मतलब सेल्स हुआ है, सेल्स इनकम है, इनकम को अगर रिकॉर्ड करना है तो सेल्स को क्रेडिट करूंगा मैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और जब बेचते हो तो पैसा मिलता है, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। आर यू क्लियर? ओके, यस सर। सो क्या आपने ये लिख लिया है सबने? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, so now we will move to the other part, credit transaction. Now in credit transaction also यही 4 चीज हो सकती है, बराबर। नाउ क्रेडिट में हम परचेज कर सकते हैं, यस या नो? यस, परचेज तो डेबिट बैलेंस ही है क्योंकि वो खर्चा है, बराबर। एंड या तो हम सेल्स कर सकते हैं। नाउ सेल्स क्रेडिट बैलेंस है, चाहे कैश में बेचो या उधार बेचो, नेचर ऑफ बैलेंस चेंज नहीं होता, ओके। इसलिए मैं यहां फोकस कराता हूं, खर्चा है तो डेबिट बैलेंस, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस, ये माइंड में फिट कर लो। नाउ अब ये परचेस में 2 बातें हो सकती है, या तो परचेस रिकॉर्ड करें, यानी इफ आई वांट टू रिकॉर्ड द परचेस, तो एक चीज तो क्लियर है, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, ये तो क्लियर है क्योंकि ये खर्चा है, टू रिकॉर्ड डेबिट करो। बट मुझे यहां पर याद रखना है टू, अब याद रखो हम जिससे खरीदते हैं उस पर्सन का पोजीशन होता है क्रेडिटर का अकाउंट, यानी आपके लिए ये नया वर्ड है, इस वर्ड को हम कहते हैं क्रेडिटर। अच्छा, क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, कैसे साबित करो? ये क्रेडिटर यानी जिस पर्सन से हमने उधार में माल लिया है वो हमारी लायबिलिटी कैसे है? Why it is our liability? चलो आपको हेल्प करता हूं, उधार में लिए हैं तो क्या कुछ भी नहीं पे करना है या फ्यूचर में पे करना पड़ेगा?
हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? ओके, हाँ अमन, मैंने ज्वाइन कर लिया है। ओके, नेट का इश्यू था। ओके, सो अमन को टेंशन हो गई थी कि सर कहाँ चले गए। ओके, सो अमन, हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir. ओके, सो नेट चला गया था कुछ सेकंड्स के लिए, तो वी वर हियर। क्रेडिटर लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि क्रेडिटर को हम फ्यूचर में पे करेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस उधार के ट्रांजैक्शन। आज नहीं पे किया है बट फ्यूचर में तो पे करना पड़ेगा। कोई फ्री में माल देता है? नो। तो क्रेडिटर मींस हम जिसको फ्यूचर में पे करेंगे वो। तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी। और क्रेडिटर एक पर्सन है। क्रेडिटर एक पर्सन है, यानी लेट्स से अमन है। अमन ने सेल किया है और मैंने बाय किया है उधार में, बराबर? अमन, मुझे सुन पा रहे हो? Yes, sir. सो अमन ने चीज बेची है, मैंने खरीदी है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं अमन के लिए डेटर हूं या क्रेडिटर हूं? अमन के लिए अमन बन जाओ। अमन ने मुझे बेचा है, मान लो आपने मुझे बेचा है, तो मैं आपके लिए बन जाऊंगा डेटर। दो टर्म्स होते हैं, देखो यहां पर आप नीचे लिखो डेटर, एक और नोट है, और यहां पर है क्रेडिटर। अब डेटर क्या होता है? वो एक पर्सन होता है। ओके, फ्रॉम टू whom we sold goods on credit। हमने जिसको उधार में बेचा है वो हमारा डेटर है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में ये पर्सन हमें पे कर देगा। सो हियर आई विल राइट, इन फ्यूचर we will receive money from डेटर। डेटर फ्यूचर में पैसा पे करेगा, एंड हैंस डेटर इज आवर एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। एसेट। एसेट। Liability. Asset. क्यों एसेट? रीजन? क्योंकि फ्यूचर में उसे पैसे मिलेंगे। मिलेंगे। ओके, फ्यूचर में डेटर्स से पैसे मिलेंगे, वी विल रिसीव। क्यों मिलेंगे? क्योंकि डेटर्स को हमने चीज बेची थी। ओके, उधार में बेची थी, इसीलिए वो तभी पैसा नहीं देगा, फ्यूचर में देगा। बिजनेस में उधार चलता रहता है। तो क्रेडिटर इसका ऑपोजिट है। तो क्रेडिटर इज ए पर्सन फ्रॉम होम, यानी जिसके पास से वी बॉट गुड्स, हमने माल खरीदा, ऑन क्रेडिट। सो ये दूसरा चार्ट आप बनाइए, इट इज ऑल्सो वेरी कंसेप्चुअल। सो क्रेडिटर मीन्स जिससे हम खरीदते हैं माल। जनरली क्रेडिटर जो होता है वो सेलर होता है, जो उधार में बेचता है, और डेटर होता है वो बायर होता है, जो माल खरीदता है। सो पर्सन फ्रॉम whom वी बॉट गुड्स, इसका मतलब है कि फ्यूचर में वी विल पे टू आवर क्रेडिटर। फ्यूचर में हम पे कर देंगे अपने क्रेडिटर को।
और अगर फ्यूचर में कुछ पे करना है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी। यस, सो क्रेडिटर्स आर आवर लायबिलिटी। ओके, पे करना है फ्यूचर में, हैंड्स इट इज अवर लायबिलिटी। डेटर्स में सर पैसे रिसीव करने हैं, इसीलिए वो हमारा एसेट है। बोलो। सर इसमें ईएमआई भी आ सकता है ना? हाँ, ईएमआई भी है, यानी बैंक से लोन ली है तो बैंक हमारा क्रेडिटर है। यस, और हम उसको धीरे धीरे फ्यूचर में पे करेंगे, तो वो बैंक की ओके लोन हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि पैसे जाएंगे फ्यूचर में। तो ये वाला ओके सर। चार्ट डेटर एंड क्रेडिटर का अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। प्लीज नोट दिस डाउन। और आई एम बैक इन अ मिनट। ओके, सो शायद आप सबने रिकॉर्ड कर लिया है, हाँ कि ना? रेज यस योर सर। यस हैंड। सर। ओके, गुड। नाउ ऊपर वाला चार्ट हम देखिए कंप्लीट करते हैं। नाउ जब मैं माल खरीदता हूं उधार में, ओके, सो क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट। अब देखो, ये भले मैंने लिखा है क्रेडिटर, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है उस पर्सन का तो उस पर्सन का नाम लिख देंगे।
बराबर। अगर वो नाम नहीं दिया है तो वी विल राइट लाइक क्रेडिटर। चलो अभी मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपसे चीज खरीदी है, बराबर, तो आपके लिए मैं कौन हूं, डेटर या क्रेडिटर? डेबिटर। डेबिटर। हाँ, ओके। सो याद रखिए यहाँ पर डेटर डेबिटर नहीं है, इट इज कॉल्ड डेटर, डेटर। ओके। हाँ, दो इसमें जब आप स्पेलिंग लिखते हो तो बी आता है, बट बी के बाद आई नहीं है, और ये बी साइलेंट है, यानी बी को प्रोनाउंस नहीं करना है, तो इट्स लाइक डेटर, बी साइलेंट है। तो नाउ ये परफेक्ट है। तो जब मैं आपसे खरीदता हूं तो आई एम डेटर, ओके, फॉर यू। अब रिवर्स करते हैं कि आप अगर मुझसे चीज खरीदते हो तो मेरे लिए कौन डेटर होगा? हम। सर हम। ओके। सो जनरली खरीदने वाला जो होता है वो क्या बन जाता है? डेटर, और बेचने वाला क्रेडिटर, और ये एक दूसरे के रिलेशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे खरीदते हो तो आप मेरे लिए डेटर हो, लेकिन आपके लिए मैं कौन हूं? क्रेडिटर। क्रेडिटर। क्रेडिटर, बिकॉज आप फ्यूचर में पे करोगे। ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। अच्छा, सेल्स एंट्री इजी है, सेल्स इनकम है टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अगर उधार में बेचा है तो यहां पर डेटर का अकाउंट डेबिट होगा। ओके। सो डेटर बेसिकली क्या है? एसेट है, मैंने नीचे लिखा दिया है, डेटर बेसिकली एसेट है। और मैंने ऊपर बताया था कि डेटर की बैलेंस डेबिट होगी, क्योंकि हर एसेट्स की बैलेंस होती है डेबिट, और हर लायबिलिटी की बैलेंस कैसी होती है? क्रेडिट। ओके। सो देखो, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने ऑलरेडी सीखे थे, ध्यान से चेक करो, ऊपर हमारे पास है 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। वो कौन से 5 टाइप्स है? एसेट्स, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। कैपिटल, लायबिलिटीज, ये साथ में काउंट इनकम। करो, यानी 1 2 3 4, और इनकम, 5 टाइप के अकाउंट है। और उसमें से 2 टाइप के अकाउंट की बैलेंस है डेबिट, कौन से 2? एसेट एंड एक्सपेंसेस। और बाकी के 3 की बैलेंस है क्रेडिट। और क्रेडिट। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि डेटर एसेट है, इसीलिए डेबिट बैलेंस है। ओके। इसलिए जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो डेटर को डेबिट करता हूं। सो अकाउंट्स है ना, इंटर रिलेटेड है, धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिक माइंड में फिट हो जाती है। सो चलिए, ये एंट्री मैंने पास कर दी। अब यहां पर इसका रिवर्स, परचेस परचेस रिटर्न। रिटर्न। सो इट इज परचेस रिटर्न। अच्छा, मीटिंग में सिर्फ 1 मिनट ही बाकी है, तो प्लीज रीजॉइन। ओके। सो प्लीज रीजॉइन इन अ मीटिंग। ओके। सो परचेस का रिटर्न, परचेस रिटर्न, जर्नल एंट्री, ये तो सिंपल है। परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। ओके। यहां पर अगर रिवर्स करना हो सेल्स का तो इट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स का रिटर्न डेबिट है, इसलिए अगर मुझे डेबिट रिकॉर्ड करना है, सेल्स क्रेडिट किया था मैंने, यहां पर मैंने, हाँ, सेल्स क्रेडिट किया था, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट।
अब सिंपल है, परचेस रिटर्न। ओके, नाउ परचेस रिटर्न, जब आपने परचेस किया था तो तभी के तभी पैसे नहीं दिए थे, बराबर। मान लेते हैं कि आपने परचेस किया है 100 रुपीज का, और 100 रुपीज में से आपने 20 रुपीज की चीज रिटर्न कर दी, बराबर। तो क्या होगा कि वो जो पर्सन है सामने वाला, उसको आप फ्यूचर में 100 पे करोगे, 20 पे करोगे या 80 पे करोगे? मैं रिपीट करता हूं, आपने 100 की आइटम ली है एंड रिटर्न कर दी है 20 रुपीज की आइटम, तो इन फ्यूचर हाउ मच यू विल पे? 80। 80। ओके, तो इसीलिए मुझे ये जो पर्सन है जिसको मैंने 100 से बुक करके रखा था, उसकी वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी। सो हियर आई विल राइट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ओके, क्रेडिटर्स को मैं डेबिट कर दूंगा क्योंकि ये मुझे डाउन करना है, ये लायबिलिटी जो है उससे मुझे रिड्यूस करना है। ओके, सो प्लीज नोट दिस डाउन। और यहां पर क्या होगा, अगर आपने 100 रुपीज का सेल्स किया है और उस पर्सन ने 30 रुपीज का तो रिटर्न कर दिया है, तो बेसिकली आप उस पर्सन से कितना रिसीव करोगे फ्यूचर में? 70। 20। 70। तो 70 तब होगा जब हम ये 100 को रिड्यूस करेंगे, है ना। सो आई विल राइट टू डेटर 30। ओके, सो टू डेटर इसीलिए क्योंकि मुझे रिड्यूस करना है डेटर को। ओके, डेटर जो एसेट है, जब मैं कम करना चाहता हूं तो आई नीड टू क्रेडिट इट। सो प्लीज नोट दिस डाउन, ये आप नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. So when you have recorded, you can raise your hand. स्वयं कहाँ चला गया कि भूल गया रिज्वाइन करना? ओके, सो नाउ ऊपर के जो ट्रांजैक्शंस मैंने दिए थे उसकी एंट्री सोचने की कोशिश करो। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, सो मैं एक काम करता हूं, आई एम प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जो आप भी प्रिपेयर करोगे। And on this page
we will draw lines like this. अच्छा, ये एक जो लाइन है लेजर फोलियो नंबर, ये नहीं ड्रॉ करते हैं तो भी चलता है, एंड ये आप बाद में समझ पाओगे. सर वो तो सर वो मतलब ये पेज नंबर जैसे करने के लिए पेज काम आता नंबर, है. हाँ, तो बेसिकली अभी कोई काम का नहीं है. सो अगर ये आप लाइन ड्रॉ कर लेते हो तो मुझे हैंड रेस करके बताओ, तो हम ये सम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा. यहां पर क्या लिखेंगे, डेट, बाजू में पर्टिकुलर्स, देन LF लेजर LF फोलियो number. नंबर, देन यहां पर डेबिट. यस डेबिट का रुपीस, एंड हियर क्रेडिट. क्रेडिट का रुपीस. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. हेलो, अच्छा स्वयं चालू Yes, है, sir. आपने रिजॉइन नहीं किया है. हाँ, रिजॉइन करना था. ओके, स्वयं को पता नहीं था, खुश होके वो तो चला गया. ओके, नाउ चलिए फर्स्ट वन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दी. सबसे पहले इस क्वेश्चन में सोल्ड वर्ड है. सोल्ड वर्ड से इतना चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. क्रेडिट. इनकम. हाँ, बट नाम क्या है उस इनकम का. जब सोल्ड गुड्स दिया हो तो कौन सा अकाउंट हम यूज Credit. करते हैं. क्रेडिट में कौन सा Credit. अकाउंट, विच अकाउंट. कैश अकाउंट. नो, सोल्ड का मतलब है एस से Sale. स्टार्ट होगा. यस, सोल्ड गुड्स यानी सेल्स अकाउंट, परचेस गुड्स यानी परचेस अकाउंट. सो कैन आई से इतना तो एकदम क्लियर है, सोल्ड गुड्स मीन्स टू सेल्स अकाउंट. मैं नरेशन नहीं लिखता हूं बिकॉज आई फील दैट यू नो हाउ टू पास द नरेशन. जो दिया है उसी को हम नीचे नरेशन में लिख देते हैं, बीइंग गुड सोल्ड टू स्वयं, बराबर ना. सो ठीक है, हम पूरा लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वयं. ओके, तो स्वयं हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे बेसिक. So don't worry, you Yes, sir. can go through the recording. So we are recording this transaction. Sold goods, जब भी आपको ये दिखे sold goods, तो आपको पहला काम क्या करना है, सेल्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट. क्रेडिट. Credit. क्रेडिट. ओके, Credit. whenever you sell goods, sold goods means सेल्स अकाउंट, वो आपकी इनकम है, इसीलिए क्रेडिट. ओके, अब डेबिट में क्या होगा, देखो, जब आप कोई गुड्स बेचते हो और वो पर्सन का नाम दिया है, उधार में बेचते हो, वो पर्सन का नाम है, तो ये जो स्वयं है, अगर हम स्वयं को बेचेंगे तो हमारे लिए स्वयं क्या बन जाएगा, डेटर. Creditor. डेटर, Debtor. Sorry. ओके, डेटर, क्योंकि स्वयं से पैसे लेने हैं. सो मैं यहां पर स्वयं का अकाउंट लिखूंगा. क्या लिखूंगा, स्वयं का अकाउंट. ब्रैकेट में हमारे नॉलेज के लिए हम लिख सकते हैं डेटर. ओके, हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं है. एंड अमाउंट इज
5,000। सो अगर आपने ये एंट्री समझ ली है तो रेस योर हैंड। देख अब मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा सेशन, तो मैं काम करता हूं कि ये एंट्री नंबर 2 जो है वो मैं होमवर्क में देता हूं। एंट्री नंबर 2 और 1 दोनों सेम है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर कोई पार्टी का नाम, डेटर का नाम नहीं दिया है, तो आप डेटर का अकाउंट लिख दो। सेकंड एंट्री में डेटर का नाम नहीं दिया है तो यू कैन डेबिट डेटर का अकाउंट। XYZ। नहीं, XYZ नहीं, डेटर अकाउंट। क्या लिखोगे यहाँ पर सेकंड एंट्री में? डेबिटर अकाउंट। डेटर अकाउंट। अगर नाम दिया हो डेटर का तो वो लिखेंगे, वरना नहीं। तो सेकंड एंट्री आप कर पाओगे क्योंकि वो सेम है। मैं थर्ड एंट्री करता हूं। थर्ड एंट्री में परचेज गुड्स ऑफ 3,000 ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स जैसे ही दिखा आई विल डेबिट परचेस अकाउंट। ये हमने कल भी सीखा था, जब भी कोई खर्चा करते हैं, परचेस एक खर्चा है, तो आई विल डेबिट परचेस अकाउंट। कितने की गुड्स है? 3,000 की। मेरा सवाल आपसे ये है कि उधार में खरीदा है, पैसे तो नहीं गए हैं, कैश क्रेडिट नहीं होगा, तो क्रेडिट क्या होगा? टू ट्रेडर्स अकाउंट। यस, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। वो पर्सन का नाम नहीं दिया है। अगर नाम देते तो वो मैं नाम का अकाउंट बना देता, बट नाम नहीं दिया है तो टू क्रेडिटर का अकाउंट। तो स्वयं, क्या आपने ये एंट्री समझी है? यस सर। ओके, तो इजी है। जब भी आपको परचेज गुड्स मिले तो क्या करना है? कौन सा अकाउंट डेबिट? परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, नरेशन आप खुद लिख पाओगे? यस। यस। अच्छा, कल संडे भी है तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। ओके, सो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप ग्रुप में शेयर करना। जहां पर एरर होगी वो मैं बता दूंगा। अच्छा, एंट्री 4 में परचेज गुड्स फ्रॉम अमन, तो ये एंट्री इसके जैसी ही है, बट फर्क क्या होगा? अमन अमन अकाउंट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अमन का अकाउंट। अमन, आर यू क्लियर? फोर्थ एंट्री? यस सर। ओके, नाउ एंट्री नंबर 5। देखो, नरेशन तो पास करना एक्चुअली एक फॉर्मेलिटी है। सो फिफ्थ वन, स्वयं रिटर्न्ड गुड्स। अब ऊपर देखो, स्वयं को हमने बेचा था, स्वयं रिटर्न गुड्स, तो ये बेसिकली परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है। सेल्स को क्रेडिट करते हो जब भी होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। ओके, तो कौन सा अकाउंट डेबिट? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू स्वयं सेल्स अकाउंट। रिटर्न। यस। एंड सर एक बार जब, वापस समझा दो ना। हाँ वही मैं समझा रहा हूं, जब हमने स्वयं से खरीदा था तो स्वयं डेबिट टू सेल्स, बराबर। जब सेल्स रिटर्न है ना तो रिवर्स करते हैं, बराबर। इसकी ऑपोजिट एंट्री, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, क्योंकि सेल्स और सेल्स रिटर्न एक दूसरे का ऑपोजिट है, हाँ के ना? यस सर। इसीलिए इस एंट्री को हम घुमा देंगे, उल्टी एंट्री पास कर देंगे, बराबर। सिर्फ एक याद रखना है कि ये रिटर्न वर्ड लिखना, सेल्स मत लिखना, वरना ऐसा लगेगा कि भाई कुछ गलत हो रहा है। सेल्स रिटर्न अलग चीज है बिजनेस में। तो हैंड्स, मैं यहां पर स्वयं को बेचा था तो डेबिट, अब रिवर्स हो रहा है तो मैं स्वयं को क्रेडिट कर दूंगा। आर यू क्लियर? यस सर। रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर। और याद रखिए, ये है ना प्रैक्टिस। आज आपको लगेगा कि भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन ये कॉमन सेंस है। धीरे धीरे आपके माइंड में है ना, मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, यू नो, इट टेक सम टाइम। ओके, लेकिन क्या है, 15-20 डेज में जब वो इंस्टॉल हो जाता है,
properly, then easily we can decide. अच्छा, एंट्री नंबर 6, अमन ने रिटर्न किया है गुड्स 500 का। ओके, तो एक मिनट, तुम नाउ अब ध्यान से देखो, अमन ने रिटर्न किया है, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ 500। सो यहां पर अमन का ट्रांजेक्शन ये है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन। यहां पर ऐसा होना चाहिए कि ये एरर है, मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा। वी परचेज फ्रॉम अमन, हमने अमन को वापस दिए गुड्स ऑफ ₹500। यस, तो यहां पर हम लिखेंगे वी रिटर्न गुड्स टू अमन, ऐसा लिख दो, वी रिटर्न गुड्स टू अमन। तो ये कौन सा रिटर्न है? परचेस। परचेस रिटर्न। और याद रखिए, जब हम परचेस करते हैं तो परचेस को डेबिट करेंगे, तो जब परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट। अच्छा, जब हमने परचेस किया था अमन से, बराबर, तो कैन आई से हमने अमन को क्रेडिट किया होगा, क्योंकि परचेस गुड्स, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अमन किया होगा, है कि नहीं? एंट्री नंबर है यहां पर, अगर पास करो तो इट वाज परचेस अकाउंट डेबिट टू अमन। अब क्या करना होगा? इसका रिवर्स। तो अमन को जब खरीदा था तब वो हमारा क्रेडिटर था, हमने क्रेडिट किया था। अब हम क्या करेंगे? अमन को डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। यस। डेबिट। सो अमन का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। नरेशन बिंग के बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ है वही लिखना होता है, बराबर। तो शॉर्ट में हमने ये समझा कि परचेस और सेल्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे होते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं कल एक और क्वेश्चन ग्रुप में शेयर करूंगा जो इसके रिलेटेड होगा, जो आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, सो दैट आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। गोल्डन रूल, जब गुड्स खरीदते हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट? परचेस अकाउंट। और जब गुड्स बेचते हो तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट? सेल्स। अकाउंट। अच्छा, जब गुड्स बेचते हो तो इतना डिसाइड कर लो कि भाई सेल्स क्रेडिट है, तो इधर सोचने की बात है, रोकड़े में खरीदा तो कैश डेबिट, उधार में खरीदा तो डेटर डेबिट। डेटर का नाम दिया है तो वो नाम लिख दो। जब हम परचेस करते हैं तो परचेस डेबिट, कैश में खरीदा तो टू कैश, क्योंकि कैश जाएगा। अगर कैश में नहीं उधार में खरीदा है तो टू क्रेडिटर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। और अगर आपके पास सेल्स की एंट्री है तो सेल्स रिटर्न ऑपोजिट। इतना गोल्डन रूल, सेल्स क्रेडिट होता है क्योंकि वो इनकम है, और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है क्योंकि वो उसका ऑपोजिट है, बराबर। परचेस डेबिट होता है क्योंकि खर्चा है, तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा क्योंकि वो ऑपोजिट है। ठीक है, तो चलिए अभी हम मंडे मिलेंगे, और ये सेशन भी मैं कल अपलोड कर दूंगा। ओके, सो आई टेक योर लीव, मीटिंग वाइंड अप करें। ओके सर। यस सर। ओके, चलिए बाय बाय।